और खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर काशी से अयोध्या तक मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 17 दिसंबर को पीएम करेंगे 3 हेलीपोर्ट के लोकार्पण के बाद उड़ान सेवा को भी मिलेगी हरी झंडी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। काशी से अयोध्या की दूरी 40 मिनट में अब पूरी हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बता दें कि लोकार्पण के बाद उड़ान सेवा को मिलेगी हरी झंडी। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मिलेगी हेलीकॉप्टर की सेवा। और काशी से अयोध्या की दूरी की अगर बात की जाए तो अब 40 मिनट में ये दूरी पूरी हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि काशी से अयोध्या तक मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। और इसको लेकर अब अगर बात की जाए तो 17 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे 3 हेलीपोर्ट के इस दौरान लोकार्पण। और लोकार्पण के बाद उड़ान सेवा को मिलेगी हरी झंडी। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मिलेगी हेलीकॉप्टर की सेवा। काशी से अयोध्या की दूरी अब मात्र 40 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि अब काशी से अयोध्या की अगर बात की जाए तो इस दौरान हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। और जो दूरी की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर की वजह से जो दूरी है वो उसका समय भी कम हो जाएगा। 17 दिसंबर की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी करेंगे 3 हेलीपोर्ट का लोकार्पण, जहां पर लोकार्पण के बाद उड़ान सेवा को मिलेगी हरी झंडी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर काशी से अयोध्या के अगर बात की जाए तो अब हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो मिलेगी। और काशी से अयोध्या की दूरी की अगर हम बात करें तो अब 40 मिनट में ये दूरी पूरी हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर काशी से अयोध्या तक मिलेगी हेलीकॉप्टर की सेवा। और इसी को लेकर अब अगर बात की जाए तो 17 दिसंबर को पीएम मोदी इस दौरान 3 हेलीपोर्ट के भी लोकार्पण करेंगे। और लोकार्पण के बाद उड़ान सेवा को मिलेगी हरी झंडी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा मेरे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, अगर बात की जाए इस दौरान अब काशी से लेकर अयोध्या की जो दूरी है उसको लेकर अब हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी से अयोध्या तक हेलीकॉप्टर की सेवा मिलेगी। तो उसी हेलीकॉप्टर की सेवा को लेकर 17 दिसंबर को पीएम मोदी के हाथों नमो घाट का हेलीपैड लोकार्पण होना है। और उस उड़ान लोकार्पण के बाद ही वहां से उड़ान सेवा को हरी झंडी मिलेगी। जब पीएम मोदी वहां पर लोकार्पण करेंगे उसके बाद उड़ान सेवा को हरी झंडी मिल पाएगी। और उसके बाद में जो सफर है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत के बाद जो काशी से और अयोध्या का रास्ता है वो जो 220 किलोमीटर का है वो आसान हो जाएगा। उसकी दूरी जो है वो सिर्फ 40 मिनट की होगी। और वो पूरी हो पाए उसको लेकर ये लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाए, हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो शुरू हो जाए। और खास करके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं, चाहे वो सड़क परियोजनाओं की बात हो या श्रीराम एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात की जाए, चाहे ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की बात हो। सभी चीजों को लेकर जल्द से जल्द तैयारियां चल रही है कि जल्द से जल्द काम जो है वो कैसे पूरा हो। और उसको उसी क्रम में लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। और अब जो है वो हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो शुरू होगी अयोध्या में, जिसमें अयोध्या से लेकर काशी तक का जो 220 किलोमीटर का रास्ता है वो महज 40 मिनट में लोग कवर कर पाएंगे। 40 मिनट में लोग अयोध्या से काशी से अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो लोगों के लिए काफी ज्यादा आसानी होगी। और आपको बता दें 17 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री मोदी उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। लोकार्पण करने के बाद में जब वो उड़ान सेवा के लिए जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर लोकार्पण करेंगे और उसके बाद में उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो ये पूरी तैयारी है जो की गई है अयोध्या में। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों का प्रयास है कि किससे जल्द से जल्द जो काम है वो कैसे पूरे कर लिए जाएं, चाहे वो सड़क परियोजनाओं की बात हो, श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात की जाए, उड़ान सेवा को लेकर जो बनाए गए हैं हेलीपैड है उनकी बात की जाए, तो वो सबको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। और अब 17 दिसंबर को लगभग, क्योंकि काम सभी का पूरा हो चुका है, तो अब 17 दिसंबर को बिल्कुल लेकिन जिस तरीके से अगर प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए तो अयोध्या में दूर दराज से लोग आने वाले, और खास करके काशी की अगर बात की जाए तो काशी एक ऐसी जगह है जहां पर
देश विदेश से आए लोग भी अयोध्या आएंगे तो जाहिर सी बात है कि काशी में भी वो जरूर दर्शन के लिए जाएंगे। तो इसी को देखते हुए ये तैयारियां। ये आस्था का बिल्कुल आस्था का विषय है। लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है, चाहे काशी में हो चाहे अयोध्या में हो, लोग दोनों ही जगह जाना पसंद करते हैं। अगर अयोध्या आएंगे तो काशी जरूर जाएंगे, जैसा कि अभी आपने कहा है, तो उसको लेकर उनकी सुविधाएं आसान हो जाएं, उनका जो समय है वो बहुत कीमती है, समय बच जाए, उसको लेकर ये लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और अब ये नई सेवा शुरू कर दी गई है जिसमें 220 किलोमीटर की जो दूरी है वो महज 40 मिनट में कवर कर ली जाएगी। तो जो दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, खास करके जो अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, जो विदेशों से आ रहे हैं, उनको आसानी होगी। जो लोगों को ज्यादातर लोग जो है जिनको अपना समय बचाना है वो अपना हेलीकॉप्टर की सेवा का उठा सकते हैं और आसानी से जो है 220 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको मात्र 40 मिनट में कवर करके जो है वहां पहुंच जाएंगे। चाहे वो अयोध्या की बात की जाए या काशी की बात की जाए, क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा से पहले दूर दराज से तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है राम मंदिर को लेकर, अयोध्या यानी कि अब जो और सुविधा है वो और भी बेहतर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।